एमका और तेजस मार्क 2 आएंगे एक साथ। भारत के आसमान में होगी बड़ी आतिशबाजी जब दो खतरनाक जेट होंगे एक साथ। भारत का आसमान गरजेगा, चीन की जमीन कांपेगी। हुआ बड़ा तकनीक का खुलासा। वहीं सीपैक पर बलूचिस्तान आया भारत के साथ। पटक पटक के मारेगा चीन और पाकिस्तान को। चीन ने जोड़े हाथ, बंद करेगा सीपैक। दोस्तों, अब इंतजार खत्म होता जा रहा है। आप सोच रहे होंगे किस चीज का इंतजार? तो ये इंतजार की घड़ियां एमका को लेकर है। भारतवासी और दुनिया भर के देश भारत के एमका का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और अब इंतजार की घड़ियां बहुत कम रह चुकी हैं, क्योंकि एमका को लेकर इतनी बड़ी खबर आई जिसे सुनकर आप कहेंगे कि अब थोड़ी देर और रह गई है, फिर दुनिया को अपने इशारों पर नचाने के लिए एमका धूम मचा देगा। अरे दोस्तों रुकिए, आप इतने में ही खुश हो गए? अगर हाँ, तो आपकी खुशी को दोगुना करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अब भला वो कैसे? तो वो ऐसे कि भारत के पास धूम मचाने के लिए सिर्फ एमका ही थोड़ी है। एमका के साथ साथ तेजस भी तो है, और तेजस का एडवांस वर्जन तेजस मार्क 2 भी है। यानी भारत का आसमान गरजेगा और चीन की जमीन कांपेगी। वेल, आप सोच रहे होंगे कि हम फालतू में हाइप बढ़ा रहे हैं, पर दोस्तों सच में दोनों फाइटर जेट को लेकर जो खबर आई वो बहुत चौंकाने वाली है। चलिए आपको दोनों फाइटर जेट से जुड़ी खबरों के बारे में डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, भारत की एडीए यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जो इस समय तेजस मार्क 2 और एमका लड़ाकू विमान दोनों को बनाने के लिए काम में लगी हुई है, उन्होंने एक नया टेंडर जारी किया है। और ये टेंडर है आयरन बर्ड फैसिलिटी बनाने का। अब ये आयरन बर्ड फैसिलिटी क्या है और इसका काम क्या होता है, तो आपको बता दें कि एडीए जिस आयरन बर्ड फैसिलिटी को बनाना चाहता है, उसके जरिए भारत अपने एमका लड़ाकू विमान और तेजस मार्क 2 की फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को टेस्ट करेगा। वैसे तो आयरन बर्ड फैसिलिटी देखने में बिल्कुल नॉर्मल सी होती है। अगर आसान भाषा में कहें तो एक तरीके से लड़ाकू विमान का ढांचा कहा जा सकता है। लेकिन इसका काम बहुत ही ज्यादा स्पेशल होता है, क्योंकि इसमें लड़ाकू विमान की बहुत ही सेंसिटिव लेकिन अति महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी होती है। उसका टेस्ट आयरन बर्ड फैसिलिटी के जरिए ही किया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि ये खबर एक और कारण से बहुत ज्यादा एक्साइटिंग और महत्वपूर्ण है। दरअसल दोस्तों, इस खबर से हमें ये पता चलता है कि एमका लड़ाकू विमान का डेवलपमेंट कहां तक पहुंचा है। क्योंकि जब फाइटर जेट में आयरन बर्ड फैसिलिटी का काम शुरू होता है, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि लड़ाकू विमान की जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसे असेंबल करके जोड़ा जा रहा है। जैसे कि कॉकपिट, हाइड्रोलिक्स, एवियोनिक्स, इसके अलावा दूसरे कई टेक्नोलॉजी को आपस में जोड़ने से पहले आयरन बर्ड फैसिलिटी पर इनकी टेस्टिंग की जाती है। पहले इन टेक्नोलॉजी को अलग अलग करके टेस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद इनका कोरिलेशन देखा जाता है। यानी कि जो लड़ाकू विमान के पार्ट्स हैं या टेक्नोलॉजी है, क्या वो एक दूसरे के साथ सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। अगर कुछ माल फंक्शन है और हमारे प्लान के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो उसे तुरंत बदलकर सही कर दिया जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि आयरन बर्ड फैसिलिटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही इससे हमें यह भी पता चलता है कि हम एमका लड़ाकू विमान बनाने के कितने करीब आ चुके हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि इस आयरन बर्ड फैसिलिटी का निर्माण तेजस मार्क 2 के लिए भी किया जा रहा है। जिन लोगों को नहीं पता, उन्हें बता दें कि इस समय हमारे पास जो तेजस लड़ाकू विमान है वो मार्क 1 है, यानी कि पहला वेरिएंट है। हम इसी को और ज्यादा एडवांस बना रहे हैं, जिसका नाम तेजस मार्क 2 है, जिसमें और ज्यादा पावर ऐड करके इसका एक पावरफुल वर्जन तैयार किया जा रहा है। एडीए इस समय दोनों ही लड़ाकू विमानों के डेवलपमेंट में बहुत तेजी से लगा हुआ है। बहुत ही जल्द तेजस मार्क 2 भी बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अच्छी बात तो यह है कि आयरन बर्ड फैसिलिटी का टेंडर जारी हो चुका है। इसका डेवलपमेंट शुरू होकर इसे एडीए को डिलीवर कर दिया जाएगा। वहीं एडीए इस पर अपनी तकनीक जोड़कर टेस्टिंग शुरू कर देगा और जल्द ही भारत का पहला स्टेल्थ फाइटर जेट मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप तेजस मार्क 2 और एमका पर अपडेट से खुश हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। आइए दोस्तों, अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, जहां भारत अपनी वायुसेना की ताकत बढ़ा रहा है, अपने आप को इतना मजबूत कर रहा है कि वही बलूचिस्तान के लोग अब सीपैक का विरोध कर भारत के साथ खड़े हैं। कैसे? चलिए जानते हैं। दोस्तों, चीन को कर्जा देकर जाल में फंसाने की नीति दुनिया भर के कई विकासशील देशों को खोखला कर रही है। इसी के तहत अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए चीन ने पाकिस्तान, श्रीलंका और मलेशिया जैसे देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अरबों डॉलर का कर्ज इन देशों को दिया है। चीन से कर्जा लो और विकास करो की नीति देखने में जितनी अच्छी लगती है, उतनी ही घातक इसके अंजाम होते हैं, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल है श्रीलंका और अब कुछ समय बाद पाकिस्तान। ये दोनों देश चीन के भारी भरकम कर्ज के चलते दिवालिया होने की कगार पर हैं। इसके बावजूद भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और करप्शन के चलते ऐसे देशों के नेता चीनी कर्ज को आसानी से हासिल कर लेते हैं।
पाकिस्तान में तो हालात इतने बुरे हैं कि पूरा देश ही चीन और खाड़ी देशों के कर्ज पर चल रहा है। चीनी कर्ज कड़े नियमों और शर्तों के साथ मिलते हैं जो साफ तौर पर चीनी कंपनियों के हक में है। ऐसे में जिस देश को ये कर्ज मिला है उन्हें वापस करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इससे साफ होता है कि चीन अपने कर्ज का इस्तेमाल इन देशों को बुरी तरह फंसाने और इन देशों की इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली कब्जा करने के लिए करता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में गवादर पोर्ट चीन के कर्ज जाल की नीति के खतरों का एक मेन एग्जाम्पल है। गवादर पोर्ट चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि सीपेक के हिस्से के रूप में चीनी इन्वेस्टमेंट के साथ बनाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान और चीन की गलत नीतियों के कारण देरी और कॉस्ट में बढ़ोतरी का सामना कर रहा है। पाकिस्तान में चिंता जताई जा रही है कि कॉस्ट बढ़ने के कारण देश को चीनी कर्ज चुकाने में मुश्किलें आ सकती हैं। ऐसे में सीपेक प्रोजेक्ट पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और डेमोक्रेसी के लिए जबरदस्त खतरा पैदा कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान पूरी तरह से चीन की दया पर निर्भर हो सकता है। इकोनॉमिकली जोखिमों के अलावा चीन का डेथ ट्रैप डिप्लोमेसी से बनने वाले बेसिक प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट और सोसाइटी पर भी गलत असर डाल रहा है। कई मामलों में इन प्रोजेक्ट के कारण लोकल कम्युनिटीज को अपनी जगह हमेशा के लिए छोड़नी पड़ रही है। बलूचिस्तान में सीपेक से स्थानीय आबादी के लिए खतरनाक नतीजे सामने आ रहे हैं। प्रोजेक्ट जिस जगह पर बन रहा है वहां सैकड़ों गांवों को जला दिया गया है और सीपेक का विरोध करने वाले हजारों लोगों को जबरन गायब कर दिया गया। बड़ी संख्या में विरोध करने वालों की हत्या कर दी गई। आर्थिक विकास के वादे के बावजूद सीपेक ने बलूच लोगों पर अत्याचार, विस्थापन और आक्रामकता के अलावा कुछ नहीं किया। ऐसे में इस प्रोजेक्ट से उनका जीवन और ज्यादा दयनीय हो चुका है। वहीं इस प्रोजेक्ट से बलूच लोगों को काफी नुकसान हुआ। दोस्तों, गवादर पोर्ट और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि सीपेक के तहत दूसरे प्रोजेक्ट के विरोध में बलूचिस्तान सबसे आगे रहा। इस प्रोजेक्ट के जवाब में स्थानीय लोगों ने चीनी और पाकिस्तानी हितों पर हमले के साथ प्रतिरोध का भी अभियान शुरू किया। इस अभियान ने बलूचिस्तान में चीनी और पाकिस्तानी कर्मचारियों की सुरक्षा के बारे में चिंता पैदा की है, जिससे सबसे ज्यादा चीन घबरा रहा है। कई ऐसे हमले भी हुए हैं जिनके कारण चीन और पाकिस्तान में तनाव बढ़ चुका है। बहरहाल नतीजा ये रहा कि बलूचिस्तान पहला इलाका बन चुका है जहां चीन को अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए सशस्त्र प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। इन हमलों को लेकर चीन और पाकिस्तान ने स्पेशल फोर्स भी बनाई है, लेकिन वो इसे रोकने में कामयाब नहीं हो सके। वैसे दोस्तों, अगर आप भी बलूच लोगों की तरह सीपेक का विरोध करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।